नाउ लिसन केयरफुली। अब हम अपना थर्ड टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा वो, हाँ वो छूट ना जाए। कश्मीर के कुपवारा में दबा है लिग्नाइट और संगमरमर का खजाना। बेटा आप हम सब जानते हैं ये आपका जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के एरियाज को दिखा रहे हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रेड कलर से दिखाया है ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। ध्यान देंगे, ध्यान देना है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवारा में धरती के गर्भ में भूरा हीरा यानी ब्राउन डायमंड यानी लिग्नाइट मिला है। ये भूरा हीरा क्यों कह रहे हैं अभी बताऊंगा। लिग्नाइट मिला है और संगमरमर भी मिला है। अब सवाल है, इससे पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट में जहां चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज 359 मीटर हाइट का बन रहा है, वहां लिथियम का भंडार मिला। एक सप्ताह पहले आपने ये न्यूज देखा। अब आइए ये देखिए, ये जो हमें मिला है कुपवारा जिले में खनन में, ये सब चीजें निछामा और हांगी कोट नामक जगह पे लिग्नाइट मिला है 9 लाख टन। और आइए आवूरा और जिरह या जिरहामा में 8 लाख टन का संगमरमर के खदान मिले हैं, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब आइए, लिग्नाइट कुछ कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, नमी ज्यादा होती है। लिग्नाइट ताप ऊर्जा क्षेत्र में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपने न्यूज सुना, यहां से आप व्यूज बनाए और ये करंट अफेयर्स बन गया। अब इसको थोड़ा सा एब्रॉड करें। क्या एब्रॉड करें तो समझिए, ब्रॉडली समझिए इसको। कोयले के 4 वैरायटी अब तक दुनिया में पाए गए हैं। सबसे टॉप वैरायटी है एंथ्रेसाइट, और एंथ्रेसाइट भारत में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। अब आइए, एंथ्रेसाइट टॉप वैरायटी है। उसके बाद आता है, आप हम सब जानते हैं, बिटुमिनस। बिटुमिनस की जो वैरायटी है यह सेकंड क्वालिटी है और भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तीसरी वैरायटी जो है उसका नाम है लिग्नाइट, और लिग्नाइट जो है ये हम देखें तो तीसरी वैरायटी, और भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। चौथी वैरायटी पीट है, पीट। अब सवाल है, हमें एंथ्रेसाइट तो जम्मू कश्मीर में मिल रहा ही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लिग्नाइट भी मिला है। अब ये वैरायटी टॉप और वर्स्ट क्यों होती है? आप भी जानते हैं, जिस ईंधन में, फ्यूल में, बर्निंग में, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतनी जलने की एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो डिपेंड करता है हाइड्रोजन कहां फंसा रहता है, CH4 कार्बन, तो कार्बन में फंसा रहता है। तो जिसमें जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना अच्छा वो जलनशील होगा। तो एंथ्रेसाइट में 95% तक कार्बन होते हैं, 90 से 95% के बीच में कार्बन होते हैं। अब कहेंगे कैसे इसको समझें 90 से 95? तो समझिए, अगर हम एंथ्रेसाइट वैरायटी का 1 किलो कोयला जलाते हैं तो हमारे पास राख, ऐश, छाउर, राख सिर्फ 50 ग्राम बचेगा, बाकी 950 ग्राम वॉलेटाइल हो गया, धुआं धुआं हो गया। राख बचे कितने? 50 ग्राम, यानी 1 किलो में 50 ग्राम, यानी 95% ये एफिशिएंट होकर जल गया। 50% रेसिड्यूरीज, 50 ग्राम रेसिड्यूरीज के रूप में रह गया। तो यानी ये 95% कार्बन था। अब आइए, बिटुमिनस 70% से 90% के बीच कार्बन होता है, यानी यहां पर 300 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक राख बचा रह जाएगा जलने पर। और जो पीट है इसको ब्राउन कोल कहते हैं, थोड़ा भूरा है, और यह जो होता है 50% से 70% के बीच इसमें होता है क्या? कार्बन।
अब आइए, थोड़ा पानी भी छोड़ता है ये जब जलता है तो, और धुआं भी बहुत ज्यादा होता है, पर हम इसका यूज करते हैं लिग्नाइट का। मालूम है कहां यूज करते हैं? ईंट भट्ठे में यूज करते हैं हम, बिजली प्लांट में। और जो चौथा वैरायटी है पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा 50% बिलो होता है, इसको मेकिंग कोल कहा गया है, बनता हुआ कोयला। अभी वो कोयला निर्माण के चरण में ही है। इसको चारकोल भी कह देते हैं, क्योंकि यह अभी पूर्णतः बना नहीं है, अंडर मेकिंग प्रोसेस है। तो यह कोयले का है। और कोयला को कहते हैं ब्लैक डायमंड, काला हीरा कहते हैं। हमारे कोयले के ऊपर झड़िया के खदान में जो बड़ा घटना घटी थी, दुर्घटना, उस पर काला हीरा, सॉरी काला पत्थर नाम का पिक्चर भी बन चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह काम किए। तो याद रखना है, कोयला को हम ब्लैक डायमंड कहते हैं। और ये लिग्नाइट थोड़ा ब्राउनिश होता है, इसलिए इसने लिख दिया ब्राउन डायमंड। तो ब्राउन डायमंड, एक ही बात हो गई। तो ये कोयले के ऊपर आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। और जो जितना क्वालिटीफुल है, ये उतना पुराना है। तो एंथ्रेसाइट सबसे पुराना है। पृथ्वी पर कोयले जो बने हैं, ये 50 करोड़ वर्ष पहले बने हैं, 50 करोड़ वर्ष पहले। और हां, ये कोयला अगर खन के ले आया तो ठीक है, नहीं तो करोड़ों वर्ष बाद यही कोयला पेट्रोलियम बन जाएगा, क्रूड ऑयल बन जाएगा। और करोड़ों वर्ष छोड़ देने पर या छूट जाने पर यही कोयला नेचुरल गैस में बदल जाएगा, नेचुरल गैस में बदल जाएगा, प्राकृतिक गैस में। तो इसका मतलब कोयला से पुराना पेट्रोलियम है, जो लिक्विड में मिलता है, और पेट्रोलियम से पुराना जो है गैस है, नेचुरल गैस, तो ये हमें गैस में मिलता है। और जो सॉलिड है, वो लेटेस्ट है, वो भी 50 करोड़ साल पहले है। समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल कहलाता है।